नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म सीरीज की जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया बल्कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल डिबेट भी खड़ी कर दी। तो चलिए इस कहानी के दोनों पहलू देखते हैं। एक तरफ फिल्म ने दुनिया भर में 1350 करोड़ रुपए कमाकर बिजनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और दूसरी तरफ इसे 6 देशों में पूरी तरह बैन कर दिया गया। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक ही फिल्म एक ही वक्त में एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉकबस्टर भी और एक जियोपॉलिटिकल जंग का मैदान भी कैसे बन गई। आखिर ये धुरंधर है क्या और क्यों ये सिर्फ एक मूवी बनकर नहीं रह गई। तो आइए देखते हैं कि हम इस पूरी गुत्थी को कैसे सुलझाएंगे। हम इसकी कहानी को समझेंगे, इसकी जबरदस्त कामयाबी को देखेंगे, फिर इससे जुड़े विवादों पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसका असर क्या हुआ। तो सबसे पहले आइए फिल्म की इस दोहरी पहचान को समझते हैं कि कैसे ये एक तरफ तो एंटरटेनमेंट का जरिया बनी और दूसरी तरफ गहरे विवादों का। तो सवाल उठता है, धुरंधर आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत बड़ी 2 पार्ट वाली स्पाई एक्शन थ्रिलर है। दिलचस्प बात यह है कि इसे पहले एक ही फिल्म बनाना था, लेकिन इसकी कहानी इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स थी कि इसे 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। अच्छा, अब विवाद को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि फिल्म की कहानी आखिर है क्या। कहानी का हीरो है हमजा अली मज़ारी, एक अंडरकवर इंडियन एजेंट। इसका मिशन है कराची के क्रिमिनल और पॉलिटिकल सिंडिकेट्स में घुसपैठ करना और एक टेरर नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिल्म की कहानी को असल जिंदगी की कुछ बहुत ही दर्दनाक घटनाओं से जोड़ा गया है, जैसे 1999 का IC-814 हाईजैक, 2001 का पार्लियामेंट अटैक और 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स। और यही फिक्शन को असलियत से जोड़ने का तरीका ही बाद में विवाद की सबसे बड़ी वजह बना। पहली फिल्म में इस एजेंट का मिशन बिल्कुल साफ है। पहले वो अंडरकवर होकर कराची पहुंचता है, वहां की लोकल लाइफ में घुल मिल जाता है। फिर इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए वो एक ताकतवर गैंग में शामिल होता है। धीरे धीरे वो गैंग के लीडर को खत्म करके खुद कंट्रोल ले लेता है और फिर उसका असली टारगेट होता है आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को खत्म करना। फिर आता है सीक्वल धुरंधर द रिवेंज। इसमें एजेंट की दुखद बैक स्टोरी सामने आती है, उसके पर्सनल मोटिव्स पता चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे वो अपने मिशन को एक बहुत ही हिंसक अंत तक ले जाता है। चलिए अब कहानी से हटकर इसके बिजनेस पर आते हैं और देखते हैं कि ये इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से कैसे बनी। जरा इस नंबर को देखिए, 1350 करोड़ रुपए, यानी करीब $160 मिलियन। और ये कमाई सिर्फ पहली फिल्म की है दुनिया भर से। इसने इसे 2025 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बना दिया और साथ ही ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर्स में से एक। और कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये जबरदस्त कामयाबी मिली बहुत लंबे रन टाइम के बावजूद। पहली फिल्म 214 मिनट की और दूसरी 229 मिनट की, मतलब ये अब तक बनी सबसे लंबी इंडियन फिल्मों में से है। इससे पता चलता है कि कहानी में कितना दम था। फिल्म की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जहां ये ऑफिशियली बैन थी, वहां भी इसे लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख बार अवैध रूप से डाउनलोड किया गया। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। फिल्म की ये जबरदस्त कामयाबी और इससे जुड़ा विवाद, इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। फिल्म शुरू तो एक डिस्क्लेमर से होती है कि ये कहानी फिक्शनल है, लेकिन फिर वो मुंबई हमलों के असली फुटेज और आतंकवादियों की बातचीत की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करती है। इससे होता यह है कि सच और कहानी के बीच की लाइन पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि ये एक स्टाइलिश गैंगस्टर फिल्म है जिसमें वही पुराने घिस्से पिटे डायलॉग्स हैं। उन्होंने इसकी पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान न देकर इसके एंटरटेनमेंट वैल्यू की बात की। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों ने इसे सीधे सीधे प्रोपेगेंडा कहा। उनका तर्क था कि ये फिल्म सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी की तारीफ करने और उनकी मजबूत सिक्योरिटी पॉलिसीज का महिमा मंडन करने के लिए बनाई गई है। और यहीं पर पूरी बहस का निचोड़ है। पहला, फिल्म का असली घटनाओं, फुटेज और नामों का इस्तेमाल करना। आलोचकों का कहना है कि इससे ये एक डॉक्यूमेंट्री जैसी लगने लगती है। दूसरा, इसका पॉलिटिकल मैसेज, जिसमें नया भारत जैसे नारे हैं और एक किरदार जो असल के एक बड़े अधिकारी पर आधारित है, इस पर सरकार समर्थक प्रोपेगेंडा होने का आरोप लगा। और तीसरा, किरदारों का चित्रण, जिस पर कुछ समीक्षकों ने इस्लामोफोबिक होने तक का आरोप लगाया।
तो इन सब के बाद आखिर धुरंधर की विरासत क्या है? इसे कैसे याद रखा जाएगा? तो ये बिल्कुल साफ है कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक कमर्शियल पावर हाउस है जिसने बॉक्स ऑफिस के मायने बदल दिए। ये कला में राष्ट्रवाद की बहस का एक सेंटर पॉइंट है, और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये आज के जियोपॉलिटिकल तनाव का एक आईना है। तो आखिर में धुरंधर का ये पूरा फिनोमिनन हमारे सामने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है। देशभक्ति वाले मनोरंजन और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के बीच आखिर वो लाइन कहाँ है?